बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको फ़ेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो तीनों वैल्यूज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसमें आप, आपके पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स वगैरह जो हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उस अमाउंट को जो इन्वेस्ट की गई है उसको इक्विटी कैपिटल कहते हैं। जो इक्विटी कैपिटल होता है उसके बदले आप शेयर्स इशू करते हैं, क्योंकि वो कंपनी आपके अकेले की तो है नहीं, आपने पार्टनरशिप पर स्टार्ट की है। तो आपने हर इन्वेस्टर को उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स देने हैं। फॉर एग्जांपल टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, जिसमें से आपके 5 लाख हैं और आपके 5 पार्टनर्स हैं, हर किसी ने 1-1 लाख इन्वेस्ट किया है। तो 50% कंपनी के शेयर्स आपके होंगे और बाकी 10% के शेयर्स उन 5 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो जो इक्विटी कैपिटल है, मतलब टोटल अमाउंट जो है उसके बदले आप शेयर्स इशू करते हैं और उन शेयर्स की एक वैल्यू आप सेट करते हैं पर शेयर। उस वैल्यू को कहते हैं कंपनी की पर शेयर फेस वैल्यू, जो आप कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में डिफाइन या शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ टोटल इक्विटी कैपिटल आपकी कंपनी का जो है वो 10 लाख है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आपने कंपनी को 1 करोड़ शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो फेस वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इक्विटी कैपिटल, टोटल इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। आपका इक्विटी कैपिटल है 10 लाख का और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1 करोड़ के। तो फेस वैल्यू जो होगी आपकी कंपनी की वो होगी ₹10 पर शेयर, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, फेस वैल्यू कंपनी की सेम रहेगी जब तक टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, या मतलब टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। अगर आपकी कंपनी ने मज़ीद शेयर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए तो ऑफ कोर्स फेस वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, ये हो गई फेस वैल्यू की एक्सप्लेनेशन। अब जाते हैं बुक वैल्यू की तरफ। बुक वैल्यू शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू होती है बैलेंस शीट या बुक ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। मैं आपको थोड़ी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जो लास्ट हमने एग्जांपल स्टडी की थी उसमें थी टोटल इक्विटी जो थी वो हमारी थी 10 लाख की। अब हमारी कंपनी ने से फॉर एग्जांपल 3 महीने में या 6 महीने में प्रॉफिट कर लिया 5 लाख रुपए का, और हमने अब कंपनी को थोड़ा मज़ीद एक्सपेंड करने का फ़ैसला कर लिया। तो हमने कंपनी के पास या अपनी फैक्ट्री के पास या इंडस्ट्री के पास थोड़ी और ज़मीन ख़रीद ली और वहाँ पे भी हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फ़ैसला किया। लेकिन अब यहाँ हमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब 10 लाख हमारे पहले की इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और 5 लाख का हमने प्रॉफिट किया। लेकिन अब हमें मज़ीद जो है वो नई इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया और अपना न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो भी लगा दिया, ठीक है। अब हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 10 लाख की, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ जो हमने न्यू ज़मीन और या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे लगा दिया, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट कर दिया और मज़ीद हमने 10 लाख का लोन ले लिया। टोटल अमाउंट हमारी हो गई 25 लाख की, ठीक है। ये 25 लाख हमारे टोटल एसेट्स हो गए 25 लाख के, ठीक है। इस 25 लाख में से 10 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी हमारी, 5 लाख का प्रॉफिट था। तो टोटल इक्विटी जो हमारी कंपनी की है वो 15 लाख है और 10 लाख का लोन है, या जिसको लायबिलिटी भी कहते हैं। अब ये जो आपकी इक्विटी है ये हो गई आपकी कंपनी की बुक वैल्यू, लेकिन हमने बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है। इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है। आपने टेंजिबल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करना है, ठीक है, और उसको टोटल नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड करना है। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स का मतलब है कंपनी की जो ज़मीन हो गई, बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फैक्ट्री, ऑफिस, इक्विपमेंट्स हो गई, मतलब या गाड़ियाँ हो गई, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, फर्नीचर जो है, ठीक है। और आपकी कंपनी जो चीज़ प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जांपल आपकी जूतों की फैक्ट्री है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ शूज़ आपके पास जो प्रोड्यूस हुए हुए रेडी पड़े हुए हैं मार्केट में सेल होने के लिए, या जो तैयार हो रहे हैं या जिनके लिए आपने सामान मंगवाया हुआ है उनको बनाने के लिए, उस सब को टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और आपकी कंपनी के पास जो कैश है, या आपने किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, या आपने किसी को ऑर्डर दिया है और आपको वहाँ से भी पैसे आना बाकी हैं, ये सब भी टेंजिबल एसेट्स में आता है, ठीक है। अब वापस जाते हैं बुक वैल्यू की एग्जांपल पे, ठीक है। तो बुक वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, टेंजिबल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से। मतलब टोटल आपके एसेट्स की वैल्यू थी 25 लाख, जिसमें से 10 लाख का लोन था, तो ये हो गया 15 लाख, ठीक है, माइनस करने के बाद। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने लास्ट एग्जांपल में लिए थे 1 करोड़। तो आपकी पर शेयर बुक वैल्यू आ गई 0.15 रुपीज़, मतलब 15 पैसे की। मतलब ये कि आपकी कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू है 15 पैसे।
इसका एक और फार्मूला भी है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। बात एक ही है, आप किसी भी फार्मूले से कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट वैल्यू समझते हैं। मार्केट वैल्यू का मतलब है स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का या कंपनी का जो पर शेयर रेट होता है या प्राइस होती है, उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। मतलब वो प्राइस जिस प्राइस पे लोग आपकी कंपनी के शेयर्स ख़रीद या बेच रहे हों। अच्छा, होता ये है कि रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में, मतलब जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है, उस वक्त जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगा जिस पे कोई बायर उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने के लिए तैयार होगा, उसको बिड कहते हैं। और जो लोएस्ट अमाउंट होगा जिस पे कोई सेलर उस कंपनी के शेयर्स बेचने को तैयार होगा, उसको आस्क कहते हैं, ठीक है। और जिस प्राइस पे बायर और सेलर एग्री कर लेंगे और ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, उसको कहते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस या करंट मार्केट वैल्यू या करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू स्टॉक मार्केट में 0.20 रुपीज़ है, मतलब 20 पैसे है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब बुक वैल्यू कम है, यानी कि 15 पैसे है, तो मार्केट वैल्यू क्यों ज़्यादा है। देखें, मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पे और एक्सपेक्टेशंस पे जो उन्होंने कंपनी के फ्यूचर से लगाई हुई होती हैं। मतलब कंपनी की फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या हैं, करंट पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है या नहीं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किस तरह से कर रही है, कंपनी की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कंपनी की लीडरशिप कैसी है। अच्छा, मार्केट वैल्यू सप्लाई और डिमांड पे भी डिपेंड करती है। मतलब ये कि स्टॉक मार्केट में कंपनी के कितने शेयर्स बाइंग के लिए आए हुए हैं और कितनी प्राइस पे आए हुए हैं, और कितनी सेलिंग के लिए आए हुए हैं और कितनी प्राइस पे आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है कंपनी की तरफ से, फॉर एग्जांपल डिविडेंड अनाउंस होता है या पॉजिटिव न्यूज़ किसी भी किस्म की कोई आती है, तो कंपनी की शेयर प्राइस ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर्स कंपनी की जो है वो भी अफेक्ट करती है। जिस सिटी में आपकी कंपनी बेस करती है, वहाँ की पॉलिटिकल या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस किस तरह की हैं। यानी मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पे और उनकी कंपनी से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो हैं उस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट वैल्यू डिसाइड करते हैं, और मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये मतलब मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक मेरी वीडियो को कर दें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें, ताकि आप आइंदा भी इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करते रहें और आप भी स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और इसके थ्रू कमा सकें। थैंक यू।